नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिर्विद पंडित संजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो कुंडली बनाई है बीजेपी की, इंडी गठबंधन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या इनकी ग्रह नक्षत्र क्या है और इन्होंने क्या सोचकर ये कुंडली बनाई है। जी देखिए, ऐसा है। नमस्कार, मैं पंडित संजय उपाध्याय, मैं तिलक पत्रिका को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए इस विषय पर चर्चा के लिए। देखिए, हमने वैदिक पद्धति से 3 कुंडलियां बनाई हैं। एक तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री जी की है, दूसरी आपके क्या कहते इंडिया की है, और तीसरी जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की है। तीनों कुंडलियों का विश्लेषण करने पर जो हमें प्राप्त होता है वह मैं आपके सम्मुख एक एक करके प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का जो है प्रशस्त योग है। कौन सा योग है? जो उनको बार बार प्रधानमंत्री बना रहा है और बार बार ये जब भी प्रधानमंत्री बनने के लिए जाते हैं तुरंत वो ध्यान योग की दिशा में चले जाते हैं। इसमें कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, इस विषय पर मैं आपको विशेष प्रकाश डालता हूं। सबसे बड़ी बात है कि मंगल जो है इनका बलिष्ठ है, लग्ने बलिष्ठ। मैंने कल भी कहा था, लग्न अगर बलिष्ठ हो तो प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। चंद्रमा और मंगल एक साथ है, तो चंद्रमा जो है आपका त्रिकोण का स्वामी है, मंगल केंद्र का स्वामी है। तो केंद्र त्रिकोण पतया संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ता से विशेष फलदायक। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है। भले चंद्रमा नीच का है, यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। यही सबसे प्रशस्त जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में देखने को प्राप्त होता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि बृहस्पति इनका वक्री होकर के चतुर्थ स्थान में शनि की राशि में है। शनि जो है आपका बृहस्पति ज्ञान है। अगर शनि बृहस्पति ज्ञान है तो शनि विज्ञान है, और शनि का भी संचरण बृहस्पति के ऊपर से इस समय गोचर में हो रहा है। शनि कुंभ राशि में है, तो जब भी कोई वक्री ग्रह, शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो और शुभ हो जाते हैं, और अगर शुभ ग्रह पापक ग्रह की राशियों में वक्री हो तो स्थान और अच्छा और शुभ हो जाता है। तो चतुर्थ स्थान जनता का है, इनको जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। जनता का कारक चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है मंगल के साथ, तो जनता का बल इनको प्राप्त होगा। यही सबसे बड़ी कुंडली इनकी में बनी हुई है। दूसरी बात, जो इनकी दशा चल रही है, मंगल में मंगल की दशा 10 तारीख को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मंगल में शनि की दशा प्रारंभ हो गई जाएगी। जो भी मंगल में मंगल की दशा समाप्त होने के बाद जो होगी, तो मंगल की दशा जो चल रही है, मंगल में मंगल की अंतर्दशा अपने आप में बहुत योग्य दशा है, क्योंकि मंगल जो है लग्ने से है, लग्न का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, नीच भंग राजयोग निर्माण कर रहा है। तो अवश्य चंद्रमा जनता का कारक और भाग्य का कारक होने के कारण भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम को चरितार्थ करते हुए भाग्य इनका प्रबल होगा। जी हाँ, तो मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो है 10/6/2024 को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद राहु की अंतर्दशा शुरू होगी। राहु आपका त्रिकोण में है और उसका स्वामी बृहस्पति जो है केंद्र में बैठा हुआ है। तो केंद्र और त्रिकोण का जबरदस्त संबंध होने के कारण मोदी जी को जबरदस्त जीत मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। और हमारे समझ से ये 350 के आसपास ये जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। देखिए, लेकिन जो सबसे बलिष्ठ है, और जो अभी आपने प्रश्न किया दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत का जो दक्षिणी हिस्सा देखा जाए तो मोदी जी की कुंडली में जो है बुध और शुक्र दक्षिण हिस्से में बहुत मजबूत बैठे हैं, एक राजयोग कारक है। तो दक्षिण से जबरदस्त वोट मिलने की संभावना है मोदी जी को। इंडी गठबंधन का आपने बताया, जिक्र किया, उसको बताइए। इंडी गठबंधन पर अगर हम आते हैं तो इंडी गठबंधन का जन्म जो है 18/7/2023 को शाम को 4:20 पर बेंगलुरु में हुआ है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वर्तमान में इनके ऊपर शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि योग्य नहीं है। तो इंडी गठबंधन की कुंडली जो है मोदी जी से नीचे जा रही है, ये अपना प्रभावशाली नहीं है। सीटें आने की आसार है इस बार? क्या बहुत, अगर ये पाएंगे तो हमारे समझ से 150 या 250 तक 150 तक चले जाए तो बहुत है। 200 तक नहीं जा पाएंगे, 150 250 के आसपास रहेंगे। वो तो बहुत अच्छे राजनेता हैं हमारे और एक सशक्त हैं। उनके आने से
कांग्रेस में वृद्धि हुई है और एक सम्मानित राजनेता हैं और मेरा उनको शुभकामना है कि आगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। हाँ, ऐसी मुझे माननीय श्री अजय राय जी के प्रति कामना है। आपके अनुसार मतलब फिर से मोदी सरकार बनेगी? हाँ, हमारे हिसाब से फिर पुनः मोदी, क्योंकि अगर हम बीजेपी का भी ले लें, बीजेपी और इंडी क्यों, बीजेपी वर्सेस इंडी को अगर हम लड़ाते हैं तो बीजेपी का जन्म जो है 6 अप्रैल सन 1980 को हुआ है। मध्याह्न में 11:45 पर दिल्ली में ज्येष्ठा नक्षत्र मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ सबसे जबरदस्त राजयोग शनि और बुध का बना हुआ है। केंद्र त्रिकोण पतया संबंधेन परस्परम इतरैर अप्रसक्ता विशेष फलदायका। तो ये सबसे बड़ी जो है दिशा जो है इनको प्राप्त होती है, तो इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, तो चंद्रमा मंगल की राशि में और मंगल जो है चंद्रमा की राशि में, दोनों नीच है। तो ये कहीं ना कहीं से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो बीजेपी जो है इंडी गठबंधन पर बहुत आगे आएगी और अच्छे अंकों से इनको जीत मिलने की संभावना है। और यहाँ भी दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण क्षेत्र में शनि मजबूत है और बुध की स्थिति, लग्नेश की स्थिति मजबूत होने की वजह से दक्षिण भारत से पर्याप्त वोट प्राप्त करने की संभावना है। जय विष्णु। पीएम मोदी जो है भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। बहुत बार उन्होंने बहुत जगह पूजा भी की है, सोमनाथ मंदिर भी बनवाया, विश्वनाथ कटोरी बनवाया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मैंने पहले भी एक जगह मैंने रिपोर्ट में दे दिया है कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना। काशी की राशि भी वृश्चिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक जो है काल पुरुष के 8वें स्थान पर पड़ता है, जो मृत्यु का स्थान है, जो मोक्ष का स्थान है, जो रहस्य का स्थान है। तो वह रहस्यमयी ज्ञान की जो राशि है वह नरेंद्र भाई मोदी जी के लग्न की राशि है। तो इस वजह से उन्होंने काशी को चुना। काशी आध्यात्म, और चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते कहा गया है। तो चंद्रमा और मंगल का योग ही इनको काशी ले आया। चंद्रमा का जल तत्व से संबंध है, वृश्चिक लग्न का संबंध जो है काशी से है। इस पर अलग से अगर चाहेंगे तो एक अलग वीडियो होगी, तो इस पर आध्यात्मिक और इसके रहस्यमय विज्ञान पर हम प्रकाश डालेंगे। जय विश्वनाथ। ज्योतिर्विद जी ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है, देखना यह है कि कितनी इनकी भविष्यवाणी सच होती है। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।